हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय जापान ट्रैवल सीरीज। आज के दिन हम ओसाका ट्रैवल करने वाले हैं विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज़ इन जापान। उसके पहले जस्ट लुक एट दिस ट्रांजिशन रील जो कि हमने किमोनो ट्रांजिशन किया था एंड जस्ट लुक हाउ परफेक्टली इट टर्न्ड आउट टू बी। सो स्टार्टिंग द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वी हैड आवर ब्रेकफास्ट एट दिस हॉलीज कैफे जो कि ऑल्सो इट्स वन ऑफ द फेमस चेन्स ऑल ओवर द जापान एंड हियर आई हैड एग ऑमलेट विद द टोस्ट। सो ऐसा कुछ एम्बियंस था ऑफ दिस कैफे एंड सुबह सुबह यहाँ पे बहुत अच्छा खासा क्राउड था। यूजुअली पीपल जापानीज पीपल डू कम टू दिस कैफेज टू हैव देयर अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। Also I had taken a coffee along with the omelette toast and it was pretty amazing। जैसे कि मैंने बताया हम ओसाका जाने वाले थे so we traveled by this Kyo train Garaku Limited Express and ये जो था ये इतना aesthetic vibes दे रहा था। just look at it from the inside, it was so amazing। मतलब यहाँ पे एक छोटू सा garden भी था। the sittings over all over this train were of different styles। basically ये एक special sightseeing train है operated by Hankyu Railways and इसके जो compartments है those are differently designed in such a way that we can experience the Japanese culture in all the different compartments। ये ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। वी कैन जस्ट ट्रैवल बाय दिस ट्रेन एट रेगुलर फेयर एंड ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस ट्रेन इज़ कि ये बस वीकेंड्स को चलती है। सो वी हैड ट्रैवल फ्रॉम क्योटो टू ओसाका ऑन अ वीकेंड दैट इज़ ऑन सैटरडे। सो जस्ट मेक श्योर कि आप इसको याद रखो एंड अकॉर्डिंगली प्लान करो टू गो मे बी ट्रैवल टू ओसाका और क्योटो ऑन वीकेंड्स ओनली। सो दिस इज़ हाउ दे हैव क्रिएटेड दिस ज़ेन गार्डन्स जो कि बेसिकली एक रॉक गार्डन है एंड दे हैव क्रिएटेड दिस टू जस्ट शो द ऑथेंटिसिटी और द कल्चर ऑफ क्योटो। सो वाइल ट्रैवलिंग हमें इतने अच्छे नज़ारे दिख रहे थे। यू कैन सी द कंट्री साइड वाइब और द हाउसेस। पहली बात तो कितना क्लीन क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। द एयर ऑफ योर द एयर क्वालिटी इज सो नाइस। यहाँ के जो घर है वो यूजुअली हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं होते, दे आर जस्ट ग्राउंड लेवल घर होते हैं बिकॉज यहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ऑफन आते हैं या बहुत ऑफनली होते हैं। सो दैट इज द रीजन दे डोंट बिल्ड हाई राइज बिल्डिंग्स। बस सिटीज में है जैसे क्योटो, ओसाका and Tokyo, but countryside में you won't find any high rise buildings। So मैंने अभी वॉकिंग टूर दे दिया ऑफ दिस ट्रेन। सो यहाँ का जो हर एक कंपार्टमेंट है या कैरिएज है इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट सीजन्स ऑफ जापान एंड हर एक को डिफरेंटली वैसी ही सिटिंग अरेंजमेंट्स या डेकोरेशन थोड़ा बहुत लाइक एस्थेटिक्स वैसे ही दिया है। एंड दिस इज़ हाउ द फ्रंट पार्ट ऑफ द ट्रेन वॉज लुकिंग। इसका जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड ही है। इट इज़ नॉट लाइक बुलेट ट्रेन, उतना हाई नहीं होता है। एंड देन फाइनली वी रीच्ड ओसाका। सो हम यहाँ पे उतर के ही बाहर काफ़ी सारे ट्रेन थे, ये सेम ट्रेन गराकू एक्सप्रेस ट्रेन एंड वी वर जस्ट एडमायरिंग इट, वी वर लुकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड कि कितना अलग अलग वे है, डिफरेंट डिजाइंस है ऑफ दिस ट्रेन्स या डिफरेंट कैरिएजेस। So we were just having a little good time over here and after experiencing this amazing train we just left outside the station और जहाँ पे हम उतरे थे वो था नाम्बा स्टेशन which is a famous station in Osaka। और बाहर निकलते ही मौसम इतना अच्छा छाया हुआ था। It was cloudy but it was good enough। So I was just looking at this building। पहली बात तो मैं बहुत शॉक हो गई कि ये स्टेशन का बिल्डिंग ही इतना बड़ा था, मतलब व्हाट डू आई से। और फिर हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते गए और यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा लाइवली सा एरिया था जहाँ पे पीपल वर सिटिंग अराउंड, मे बी थोड़े कैफे के एरियाज थे एंड पीपल वर जस्ट सिटिंग ऑन द चेयर्स एंड यहाँ के जो चेयर भी थे वो इतने कलरफुल दिख रहे थे कि इट हैड दिस वेरी डिफरेंट वाइब, लाइवली एंड वेरी गुड वाइब। सो ये भी सेम ही बिल्डिंग है, द नाम्बा स्टेशन का बिल्डिंग जहाँ से हम उतरे थे एंड आई वॉज जस्ट टेकिंग फ्यू ऑफ द स्निप्स ओवर हियर एंड दिस इज हाउ जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले थे तो ऐसा कुछ एरिया दिख रहा था। पूरा हाईटेक सिटी जैसा लग रहा था, बड़े बड़े स्क्रीन्स थे। फिर यहाँ पे कुछ तो एक म्यूजिक के लिए आई थिंक एक स्टेज भी रखा था, मे बी कुछ हो रहा होगा यहाँ पे एंड माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो कमिंग इन द फ्रेम सो आई टुक हिम एज वेल। और फिर बहुत ही आगे चलते चलते वी एंटर्ड द मेन मार्केट एरिया जहाँ पे इतने सारे शॉप्स थे एंड दिस लेन्स, आई मीन इट वाज नॉट 1, 2 और 3 लेन्स, ये बहुत ही बड़ा एक एरिया था जहाँ पे इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स फिश के डिफरेंट फूड आइटम्स एंड आई वाज जस्ट वॉकिंग अराउंड इट एंड मैं देख रही थी कि कितना लाइवली था। इवन इफ यू सी द बोर्ड्स कितने नियॉन जैसे या कितने ब्राइट कलर्स के थे एंड ये इतना बड़ा था कि हम चल चल के ना वी वर मिसिंग आवर ओन पीपल, ओन ग्रुप
people, so we had to walk, and मैं also I didn't wanted to miss capturing anything, so I was just following my guide. जितना हो सकता है उतना possible मैं उनको ही follow करते करते जा रही थी, चल रही थी, and I was just seeing around, I was filming around. और ये जो पूरा एरिया है, दिस इज लाइक दिस कैन बी कवर्ड बाय वॉकिंग इटसेल्फ, बहुत ही बड़ा एरिया है. एंड देन उसके बाद हम गए थे ये कुरुमॉन मार्केट में, जो कि अगेन एक डिफरेंट मार्केट था, सेम लाइक दैट प्रीवियस वाला मार्केट, वॉकिंग मार्केट ही था. सो वो मार्केट पे जाने के लिए पहले तो वी वर वेटिंग एट दिस क्रॉस रोड फॉर द सिग्नल टू टर्न इनटू ग्रीन लाइट. मार्केट में पहुंचते ही हमने डिफरेंट फ्रूट्स पहले तो स्पॉट किए, बहुत ही अच्छे फ्रेश दिख रहे थे, गुड इन क्वालिटी एज वेल. देन वी स्पॉटेड दिस डिफरेंट फ्लावर्स एंड दे वर लुकिंग अमेजिंग, मतलब इतना सारा वैरायटी. देन वी वेंट टू दिस वन स्टोर जहाँ पे ये तायाकी मिलता है, विच इज़ लाइक अ फिश वॉफल. सो यू कैन सी द मेकिंग ऑफ इट एज वेल, कि ये कैसे इन दिस बैटर they have inserted the chocolate as well, and then they had given this waffle. मैंने ये ट्राई किया था एंड इसमें मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा था ऑफ द एग, तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ा ऑफ लगा. बट वी नो दैट वॉफल में एग्स होता है, बट मुझे वो स्ट्रॉन्ग टेस्ट जब आती है ना, एग की स्मेल एंड टेस्ट, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आता है. एंड ऑल्सो इट वॉज क्वाइट हॉट एज वेल, सो थोड़ा रुक के खाना, बिकॉज अगर खाया तो मे बी टंग जल भी सकता है. मेरा जल गया था टंग, बट या मैंने ये एक लिया, आई ट्राइड इट एंड आई वॉज ओके विद इट. आई वॉज न्यूट्रल, आई डिड नॉट लाइक इट मच और नॉट लेस. देन वी वर एक्सप्लोरिंग दिस फिश मार्केट, जहाँ पे इतने सारे वराइटीज ऑफ डिफरेंट फिश आइटम्स थे. तो ये देख सकते हैं कि ये टेम्पुरा था, श्रिम्प थे, देन वी हैव द टैप स्टिक्स, ऑक्टोपस थे, इतना कुछ था, वेज नॉन वेज दोनों के लिए था. सो वी tried this, I think prawn या कुछ तो टेम्पुरा श्रिम्प था या something like that. I tried it and that was for, मुझे लगता है कि वो 300-400 रुपए के आसपास मिला होगा, मतलब था थोड़ा महंगा ही था, बिकॉज वी ओनली गॉट वन टेम्पुरा श्रिम्प. एंड देन उसके साथ साथ वी ऑल्सो ट्राइड दिस ऑयस्टर्स, जो कि हमारे होस्ट वर इंसिस्टिंग टू ट्राई इट आउट, एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल एंड नॉट सो श्योर कि करना है कि नहीं. वो देख के कुछ अजीब लग रहा था, बट समहाउ समवेयर आई जस्ट ट्राइड इट. एंड ये खाने के बाद मुझे इतना यकी नहीं लगा. आई डिड नॉट इवन लाइक वेरी लव्ड इट, बट इट वॉज ईटेबल एंड आई कुड ईट इट. सो येस, इट वॉज फाइन फॉर मी. बहुत ही सॉफ्ट सा था वो, एंड उसका जो टेस्ट भी था, इट वॉज लाइक डिफरेंट, मतलब मैंने कभी ऐसा टेस्ट नहीं किया है. सो माई एक्सप्रेशन वॉज टेलिंग इट ऑल. फिर ये जो माचा है ना, ये शेक करके इसका कलर ग्रीन कलर में बदल जाता है, सो ये भी मुझे यूनिक चीज लगा. एंड देन वी ऑल्सो स्पॉटेड दिस डिफरेंट स्नैक्स. फिर से हम मार्केट एरिया में ही ऐसे घूम रहे थे, घूमते घूमते भी मतलब मैंने थोड़े बहुत ऐसे चीजें देखी जो वो डिफरेंट एंड समवॉट यूनिक. फिर मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए लंच करने के लिए इन अ वेरी ऑथेंटिक जापानीज रेस्टोरेंट, जहाँ पे टुडे वी वर गोइंग टू ट्राई समथिंग वेरी डिफरेंट एंड जापानीज कोडेड, दैट इज ओकोनोमियाकी. सो ये मुझे डिश प्रोनाउंस करने को भी इतना तकलीफ हो रहा है. आई डोंट नो हाउ दिस पीपल हैव क्रिएटेड ऑल दिस वर्ड्स, बट मे बी उनके लिए हमारे वर्ड्स वो मस्ट बी डिफिकल्ट एंड हमारे लिए उनके. सो ये बेसिकली नूडल्स का पैनकेक है, और वो मतलब नूडल्स का पैनकेक के ऊपर वो लोग एग वगैरह डालते हैं, और उसके नीचे ना कोई मीट होता है, मे बी इट कैन बी पोर्क, जो कि बहुत फेमस है ऑल ओवर द जापान. सो जापान में पोर्क अच्छा क्वालिटी का भी मिलता है और अच्छा भी टेस्ट करता है. आई डिड नॉट टेक पोर्क ओकोनोमियाकी, मैंने वेज या चिकन ऐसी कुछ तो लिया था, बट या पोर्क विल टेस्ट गुड. सो वी हैड दिस वेरी गुड लंच एंड देन वी हेडेड आउट इन द मार्केट प्लेस अगेन. सो हम दोतनबोरी एरिया में आ गए थे, और यहाँ पे लिटरली बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ द फूड आइटम्स. बट उसके पहले हम आर्केड गेम्स गए थे. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी के आर्केड गेम्स थे, एंड ये बहुत ही एडिक्टिव होते हैं. जैसे मैंने अपने पहले वाले व्लॉग्स में भी बोला था कि इट क्रिएट्स दैट एडिक्शन, कि अगर आप एक बार नहीं जीते तो यू फील लाइक विनिंग दैट पर्टिकुलर टॉय और समथिंग, वॉट एवर यू आर प्लेइंग फॉर. तो वैसे ही मैंने भी एक गेम खेली थी यहाँ पे फॉर दिस वेरी क्यूट पिंक सा सॉफ्ट टॉय. बट मैं खेलते खेलते तो आई वॉज होपिंग कि आई शुड विन एटलीस्ट वन सॉफ्ट टॉय फॉर माई सेल्फ. बट एज यू कैन सी कि जैसे अभी लेट्स सी वेदर इट विल बी, सो इट कुडंट पिक इट अप एंड आई लॉस्ट इट आउट. बट नॉनदलेस
My friends also played it and they won this very cute little soft toy. And मेरे एक friend ने तो ये chocolate भी they did win this chocolate. So yeah, it was a lot of fun playing over here in this arcade games. And ऐसे सब structures रहते of this food items. So literally बड़े बड़े से जैसे अभी एक crab का structure है और सबसे fascinating part तो उसके वो legs देखो कि कितना slowly वो move हो रहा है. Then ये different structure of this nuggets, chicken nuggets and फिर यहाँ पे पाव का structure था. सो ये जो पूरा रोड है या लेन है ये बहुत ही यहाँ पे क्राउडेड होता है. एंड यू कैन सी कि कितने वाइब्रेंट कलर्स है, लाइक लिटरली ऑरेंज, रेड, ब्लू एंड ऑल दिस कलर्स आर पॉपिंग आउट या वाइबिंग आउट. फिर बहुत ये पूरे लेन में ना ऐसी रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे स्ट्रक्चर्स वर ह्यूज इनफ, लिटरली बड़े बड़े से थे, बहुत ही स्टैंड आउट कर रहे थे. एंड इट फील्स लाइक यू शुड गो ओवर हियर. एंड यहाँ पे जाने के लिए भी ऐसे मतलब बड़ा बड़ा लाइन भी रहता है. एज यू कैन सी कि कितना क्राउडेड ही है ओवरऑल. सो दैट लुक्स वेरी अमेजिंग. फिर किटकैट के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं. सो यू शुड डेफिनेटली गेट किटकैट फ्रॉम योर. एंड वी स्पेंड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम. यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है बिकॉज कम्पेयर टू क्योटो एज वेल. ये एरिया में, ये मार्केट प्लेस में ना काफ़ी अच्छे रेट्स मिलते हैं फॉर किटकैट्स. इफ़ यू वांट टू शॉप शूज़ या कुछ भी, यूनिक्लो से भी अगर कुछ शॉपिंग करना है तो यू कैन डू एनी ऑफ द शॉपिंग्स. सो वी वर जस्ट वॉकिंग अराउंड. मैं यहाँ पे सब देख रही थी. आई वॉज अगेन enjoying the moment, living in the moment along with filming for my vlogs. So ये करते करते ना हम फिर दोतुनबरी के मेन एरिया में आ गए जहाँ पे you can see the ग्लिकोसाइन. So this is the very famous ग्लिकोसाइन. ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने सारे जगह पे मतलब लोगों के पोस्ट या वीडियोस में मैंने देखा है. So I had to take this video over here and मैंने काफ़ी सारे फोटोज भी लिए थे with this ग्लिकोसाइन. So you can check that on my Instagram page. So overall हमने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके वी वेंट टू शॉपिंग. सो वी वेंट टू दिस ओनित्सुका टाइगर आउटलेट एंड वी वर चेकिंग आउट डिफरेंट शूज़. यहाँ के शूज़ आर वेरी फेमस एंड ये एक्सपेंसिव भी होते हैं. इसका मिनिमम जो रेंजिंग की स्टार्ट होता है वो 12,000 15,000 येन से स्टार्ट होता है. बट वन थिंग विच आई हैव हर्ड अबाउट इट इज कि इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल. सो इफ़ यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन कम्फर्ट देन यू कैन गो फॉर दैट. फिर इवनिंग टाइम हो गया था एंड यू कैन सी कि कितना अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर सेट हो गया है. एंड अगेन वी केम बैक टू दिस प्लेस ऑफ दोतुनबरी एंड ये नाइट टाइम का व्यू होता है ऑफ ग्लिकोसाइन एंड ऑल ओवर द प्लेस. ये तो अभी नाइट टाइम में तो और भी ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है कंपेयर टू आफ्टरनून. नाइट टाइम में और भी ज़्यादा क्राउड होता है एंड यहाँ पे क्रूज भी चलते रहते हैं. सो इफ़ यू वांट यू कैन बुक क्रूज ओवर हियर. वी डिड नॉट डू दैट. वी वर जस्ट वॉकिंग अराउंड दिस लेन्स एंड एवरीथिंग एंड वी वर एडमायरिंग दिस व्यू. जब ये देखने में ही इतना मज़ा आ रहा था, इतना लाइवली दिख रहा था दैट वी जस्ट एन्जॉयड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट. मैं मिड मार्च में गई थी एंड बस एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे रात को इतना ठंड हो गया था. आई स्टार्टेड शिवरिंग बट फिर मैं अपने फ्रेंड से ग्लव्स लिए थे. सो दैट इज हाउ आई कुड सस्टेन. तो उसके बाद हम गए थे टू दिस रिकोरोज फेमस चीज़ केक एंड वी हैड टू ट्राई बिकॉज मैंने इसके भी इतने सारे रील्स वीडियोस देखे थे. सो आई हैड टू ट्राई एंड ये आप देख सकते हो कि इतना बड़ा लाइन था. फर्स्ट प्लेस पे तो ये पुलिस वगैरह थे. वी वर जस्ट थिंकिंग कि अलाउ भी होगा कि नहीं, बट समहाउ वी स्टूड इन दैट लाइन एंड वी फाइनली गॉट आवर 2 रिकोरो चीज केक्स. तो ऐसा कुछ तो ये दिख रहा था. वी टुक इट एंड टेस्ट में भी इट वॉज नॉट दैट ग्रेट. इट वॉज ओके, मतलब इसका हाइप बहुत ही ज्यादा है बट येस. सो फाइनली ये सब करके मतलब चीज़ केक वगैरह खा के एंड एवरीथिंग वी वर गोइंग टू हेड बैक टू आवर प्लेस इन क्योटो. एंड उसी के बीच में ये स्टेशन के पास दिस वाज दिस लेडी हु वाज सिंगिंग अराउंड हियर एंड वी वर जस्ट एंजॉइंग अ बिट ऑफ इट एट दिस प्लेस. उसके बाद फिर से हम क्योटो आ गए एंड वी केम टू दिस वेरी ऑथेंटिक जापानीज प्लेस नोन एज कुराज, जहाँ पे ना ये अलग अलग क्यूबिकल्स है फॉर ग्रुप ऑफ पीपल टू सिट. सो यहाँ पे हम आए थे एंड वी हैड ऑर्डर्ड दिस रामेन बोल. फिर यहाँ पे ये फ्री माचा भी मिल रहा था विद द हॉट वाटर यू कैन ड्रिंक एंड वी ऑल्सो ट्राइड दिस सैल्मन सुशी एंड द एवोकाडो सुशी. तो मैं तो पहले बहुत स्केप्टिकल थी टू ट्राई सैल्मन क्योंकि वो एकदम रॉ जैसा था. बट अगर आप देखो तो यहाँ का यूनिक चीज़ ये है कि यहाँ पे सब फूड ना ये बेल्ट पे आता है और जो आपने ऑर्डर किया है वो एक्सप्रेस बेल्ट पे आएगा जो कि ऊपर के साइड रहता है. इफ़ यू टेक एनी फूड फ्रॉम योर तो आपको उसको एक्स्ट्रा पे करना होगा. एंड ऐसे कुछ तो
यहाँ पे डिशेस डंप किए जाते हैं, जो मुझे बहुत ही यूनिक फिर से लगा एंड बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे वेटर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सो वॉट एवर यू प्लेस द ऑर्डर, एवरीथिंग इज प्लेस्ड फ्रॉम दिस टैब एंड यू हैव टू कंफर्म योर ऑर्डर एंड पे फ्रॉम हियर ओनली। तो फाइनली अच्छा डिनर करके वी जस्ट वो गोइंग टू रिटर्न एंड जाते जाते भी मैंने इसको अच्छे से लाइक फिल्म कर लिया था। एंड इसके बाद हम हमारे हॉस्टल गए एंड हमारा एक ग्रुप सेशन था जहाँ पे वी वर गोइंग टू एक्सचेंज द गिफ्ट्स एंड आई गॉट दिस वेरी क्यूट लिटिल साके कप जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये ग्रुप सेशन के बाद हम गए थे एट अ लोकल पब टू एक्सपीरियंस द क्योटोज नाइट लाइफ एंड आई पर्सनली एंजॉयड दिस नाइट a lot. So here I am ending my vlog. I hope you guys like this vlog. Do like, share and subscribe and see you in the next vlog. Take care guys. Bye bye.